भाई हंसिए करें, ठीक है। हाँ, खेल कूद मत करना, कान पकड़ के बाहर फेंक दूंगा मैं। पहले हुजूर की बातें सुनो। आप इधर देखना भाई, इधर 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 देखना, आप इधर देखना, ठीक है। जितने बैठे हो इतने बैठते हैं स्टेज पे। 30 साल से ये काम करता हूं। क्या तमाशा है, मैं तुम्हें कपिल शर्मा के लतीफे सुना रहा हूं, उमर शरीफ के ड्रामे के। हुजूर की बातें सुनो, सुने आप। यहां अखबार नहीं बेचने के लिए मैं आया हूं। ये गुफ्तगू जो होती है ना, खुदा की कसम मैं माइक पे बोलूं कि न जाने कितने लोगों ने मेरी गुफ्तगू इस्लाम के टॉपिक पे सुन करके इस्लाम कबूल कर लिया। आप क्या समझे मैं कुत्तों के तरीके से भूख रहा हूं? 10-10 रुपए भीख मांग के जलसे होते हैं। हाँ, माँ बहनों की ख्वाहिशें कुर्बान की जाती हैं, उनके अपने दुपट्टे फटे होते हैं, लेकिन मदरसे के जलसे के लिए जब कोई आता है तो राजी बर रजा खुशी होकर के वो 4 पैसे दे देते हैं। जाओ मेरे घर पे हुजूर की बातें होती हैं। मैं तुम्हें ड्रामे की बातें करूं, पूरा फलस्तीन जल गया, बैतुल मुकद्दस में आग लगी हुई है, तुम्हें ऐसा सामने कोई खेल कूद करूं तब तुम बैठोगे यहाँ? कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है एक जलसे के लिए। देना एक शायर को बुला के 50,000 रुपए तो समझ में आएगा कि दीन कैसे फैलता है। आपको समझते नहीं इस चीज को लिए। बातें होती हैं कभी तो आप हंसते हैं खेलते हैं, मोबाइल में गाना, तो वहां भी व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चलता रहता है। सुनिए आप, मैंने कहा अरे मैसरा, जब सुबह को मोहम्मद आए तो मुझे बता दे। मैंने कहा ठीक है। जब सुबह को हुजूर ने मक्के में एंट्री की, हिसाब का लेखा जोखा खदीजा को दिखाने के लिए आने लगे ना, तो मैसरा ने बताया अरे मालिकन मोहम्मद आ रहे हैं। वो कहती है मैं अपने आंगन में अपनी सहेली के साथ खुश थी। जब मैंने महसूस किया कि अब हुजूर आने वाले हैं तो मैंने मुझसे बर्दाश्त ना हुआ, मैं अपनी छत पे चली गई। किताबों में लिखा है अपनी बालकनी पे चली गई, अपनी बालकनी पे चली गई। मैंने उंगलियां अपनी आंखों पे रखी, जब देखा तो सामने से हुजूर आ रहे हैं। जरा मोहब्बत से कह दो, सामने से हुजूर आ रहे थे। हुजूर की जुल्फें, हुजूर का साया, हुजूर के कदमैन, हुजूर के दस्त मुबारका ऐसे चमकदार थे, पेशानी ऐसी चमकदार थी, लग रहा था कि सूरज और चांद यहीं से निकला और चमका। जब करीब में हुजूर आए तो अम्मी फरमाती मैं नीचे आ गई। तवज्जो है बेटा, सुनना। अम्मी फरमाती हैं कि जैसे हुजूर करीब आए तो मैं ऊपर से नीचे आ गई। जब मैं कमरे में बैठी तो हुजूर सामने बैठे हुए। अल्लाह अकबर, प्यार से बोलो। पहली मर्तबे इतने करीब अम्मी खदीजा के हुजूर बैठे हुए थे। आप फरमाती हैं जब हुजूर मेरे सामने बैठे थे तो मैं कनखियों से हुजूर को देखती थी। मैं कहती थी ऐ मोहम्मद ये माल कितने का बिका? तो हुजूर मेरी तरफ नजर नहीं उठाते थे। हुजूर मेरी तरफ नजर नहीं उठाते थे, यूं फरमाते हाँ ये इतने का बिका, उसका हिसाब ये। अच्छा ये कितने का बिका? तो हुजूर अपनी नजरें उठाते नहीं थे। अम्मी फरमाती इससे पहले बड़े बड़े धुरंधर किस्म के लोग, बिजनेसमैन, जब मेरे घर में हिसाब देने के लिए आते थे ना तो हिसाब कम देते थे, मुझे ज्यादा देखते थे। मेरे हुस्न की तरफ वो माइल होते थे, लेकिन मेरा हुस्न अगर कहीं कमजोर पड़ा है तो आमीना के लाल के हुस्न के आगे आए। मैंने चाह करके भी हुजूर को अपनी तरफ मुखातिब करना चाहा, बार बार उकसा के बताएं ये सामान कितने का बिका, ये कितने का बिका। हुजूर नजरें नहीं उठाते थे, नीची नजरें थी। तभी तो मेरा इमाम कहता है या इलाही रंग लाएं जब मेरी बेबाकियां, उनकी नीची नीची नजरों की हया का। हाय हाय, मेरे आका की वो शर्मसारी देखें, मेरे आका की हया का अंदाज देखें, मेरे आका की मुबारक इस्मतों की मुहाफिज की फाइल तो पढ़ें। आप जिम्मेदार इंसान हैं, आपको हुजूर ने अपनी उम्मत पे रखा है। अगर जहमत न हो तो कह दे अपने हाथों को उठा के ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। जितनी आवाज आई इतने ही लोग हैं कि कोई और मखलूक बैठी हुई है? बताएं, सब है तो सबकी आवाज आए ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। बोले अल्लाह वो मालूम है। अम्मी फरमाती हैं हुजूर ने हिसाब किताब किया, और जब हिसाब किताब करके हुजूर अपना उजरत का सामान लेके निकल गए मेरे घर से, तो मैंने महसूस किया कि हुजूर जब गए यहाँ से तो अपना हिसाब किताब ही नहीं, अपनी उजरत ही नहीं लेके गए, मेरा दिल भी हुजूर लेके गए। मैं दिन भर हुजूर को याद करती रही, तड़पती रही। मेरी तड़प मेरी सहेली नफीसा से देखी न गई। उसने कुछ दिन के बाद कहा ऐ मेरी बहन क्या बात है, तेरे दिल में कोई ख्वाहिश है? कभी तेरे चेहरे पर खुशी होती है, कभी तू मुरझा जाती है। तो मैंने कहा ऐ मेरी बहन, 2 अलग अलग शौहरों की निकाह में थी, मेरा एक बेटा भी है। मैंने शादी करने का इरादा तर्क कर दिया था, अब शादी मैं कभी नहीं करूंगी। लेकिन देखना फिर कोई सुभान अल्लाह कहता है कि नहीं। खदीजा फरमाती हैं जब से मोहम्मद को देखा है फिर शादी करने का ख्याल दिल में पैदा हुआ। अल्लाह जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। कहती बिस्तर पे जाती तो हुजूर याद आते,
दिन तो हंस बोल के बच्चों की तरह बीत गए, या रसूल अल्लाह रात आई तो तेरी याद ने सोने न दिया। अन निकाह बिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है। इसकी मुबारक खुशबुओं का पहला उसूल आगे मुकम्मल हो रहा है। अम्मी फरमाती मैं तड़पती रही, काश हुजूर मुझे अपनी निकाह में कबूल फरमा ले, काश हुजूर मुझे अपनी निकाह में कबूल फरमा ले। मैंने अपनी सहेली नफीसा से कहा तू मेरी शादी की बात कर, आगे बढ़ा। आप नहीं कहते होटलों पे चचा चाय पी लीजिए, दुआ करना, एक मेरी बेटी है उसके लिए कायदे का रिश्ता हो तो बताना। आप नहीं कहते सूफी साहब से हुजूर दुआ करना, एक बेटा है, माकूल रिश्ता हो तो बताना। हुजूर का रिश्ता कैसे तय हुआ? कोई दिक्कत नहीं हो रही है, मैंने जानबूझ के ऐसा किया, अल्लाह उसके रसूल की मर्जी से, ताकि इस वक्त जो शादी और ब्याह की बहारें हैं उनमें सबसे पहले उस दूल्हा की बात हो जो अर्श आज़म में शबे मेराज अल्लाह की बारगाह में दूल्हा बन के गया, ताकि इन बच्चों को उस अजीम दूल्हे के जिक्र की लज्जतों से शनासाई का शरफ मिल जाए। वरना टॉपिक तो बहुत सारे हैं, बहुत सारी बातें हुजूर की जिंदगी की हो सकती हैं, हुजूर के गुलामों की हो सकती हैं। जहमत न हो तो जरा हाथों को उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह इसका सवाब करीब की कब्रिस्तान के मुर्दों को नजर फरमा दे। सुने, मखदूमा नफीसा जो उनकी सहेली थी वो कहती हैं हुजूर के चचा हैं अबी तालिब, उनकी बहन है आतिका, वो मेरी सहेली है, अगर इजाजत दो तो रिश्ते की बात आगे बढ़ाऊं। कोई बात नहीं। अब इन मुलाकात की आतिका कौन है? हुजूर की पुप्पू सुफैया की बहन। हुजूर की दो पुप्पू ने इस्लाम कबूल किया, दोनों की मजार शरीफ बकी शरीफ में। अंदर एंट्री करेंगे 30 फीट के फासले पर बाएं तरफ दो अलग अलग कब्रें हैं। ये दोनों अलग अलग कब्रें मखदूमा आतिका और मखदूमा सुफैया की, हुजूर की पुप्पू की हैं। इनमें से जो आतिका की कब्र है ये वही है जो हुजूर की शादी में मीडिएटर बनी थी, इधर की उधर खबर मुबारक पहुंचाई। इनके पास आई नफीसा, बोले मेरी सहेली है, मेरी फ्रेंड्स, मेरी दोस्ती का हक अदा करेगी? कहा क्या बात है? कहा खदीजा शादी करना चाहती है, सपोर्ट करेगी? बोले ठीक है, किससे? बोले तेरे भतीजे मोहम्मद से। इतना सुना तो नफीसा कहती ओके कोई बात नहीं, तो कल मेरे घर आना, मैं तेरा साथ दूंगी। बोलो बोलो, मैं तेरा साथ दूंगी, तो कल मेरे घर पे आना। नफीसा पहुंची घर पे तो उस वक्त हुजूर भी घर पे थे। हैं कि चले गए कहीं आप? नफीसा फरमाती जब मैंने घर में एंट्री किया तो हुजूर भी घर में थे। एक तरफ जनाब अबी तालिब बैठे थे, हुजूर के चचा, उनके बगल में हुजूर बैठे थे। सामने अबी तालिब की बीवी, मौला अली की माँ, मखदूमा फातिमा की सास, इमाम हसन हुसैन की दादी, इमाम ज़ैनुल आबदीन की परदादी मखदूमा फातिमा बिनते असद बैठी थी। उनके बगल में जनाब अबी तालिब की बहन आतिका बैठी थी। अंदर एंट्री किया खदीजा की सहेली नफीसा ने और बड़े खुश हो गए, मरहबा 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 अहलन व सहलन मरहबा। जब गई अंदर तो औरतों के पास बैठ गई, इतना खुश थी कि फातिमा बिनते असद ने कहा है क्या बात है, अरे खुश होके अंदर आई है, क्या बात है? तो मखदूमा नफीसा ने फरमाया, मखदूमा क्या फरमाया कि मैं रिश्ता लेके आई हूं, मैं रिश्ता लेके। इतना कहना था कि जनाब अबी तालिब ने अपनी उठाई गर्दन मुबारक, यूं देखा हुजूर उनके बगल में बैठे हुए थे, 25 साल के, एक तो 25 साल के, दूसरे आमीना के लाल, तीसरे रसूलों के सरदार, चौथे हसीनों के सरदार। यूं हुजूर ने उठाई गर्दन, यूं। तो फरमाया किसके शादी की बात करने आई है? तो नफीसा कहती है खदीजा का रिश्ता लेके आई। खदीजा किससे शादी करना चाहती है? आपने अपने हाथ को उठा के फरमाया उस मोहम्मद के साथ रिश्ता करना चाहती है। अल्लाह, इतना सुना तो हुजूर शर्मा गए। हुजूर ने गर्दन झुकाई, सोचा आज जो खदीजा रिश्ता लेके मेरा आई है इसे पता नहीं है, इससे पहले मेरे रब ने इस रिश्ते के बारे में मुझे बता दिया। सन्नाटा तारी हो गया पूरे घर में, रिश्ता वो भी हुजूर का, किसी की हिम्मत न पड़ी, नफीसा की पड़ गई। सन्नाटा था, सन्नाटे को तोड़ा आतिका ने, बोले भाई मैं अपना हाथ उठा के बोलती हूँ, यानी एक ओट पक्का, रिश्ता मुझे मंजूर है। फातिमा बिनते असद कहती हैं मुझे मंजूर है। जनाब अबी तालिब कहते हैं अगर मेरे भतीजे कह दें तो भी मुझे भी मंजूर है। हुजूर मुस्कुराने लगे, मुस्कुराने का मतलब रिश्ता मुझे भी मंजूर है। हुजूर की जबान से निकलने वाला अन निकाह मिन सुन्नती, ये निकाह हुजूर का हुआ कैसे? समझे आप?
हुआ कैसे, तवज्जो दीजिएगा, बड़ी काम की बात है। हुआ कैसे? अल्लाह अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी की तारीख आई, बड़े बड़े उमरा बड़े बड़े रऊसा हुजूर की शादी में शिरकत करते हैं, बड़े बड़े दिग्गज किस्म के लोग हुजूर की शादी में शिरकत करते हैं। ठहर जाना, भागना नहीं। एक सवाल आपसे, आपकी शादी में चीफ गेस्ट कौन होता है? प्रधान, संसद जी होते हैं, डॉक्टर होता है, कोई शेख होता है, इमाम होते हैं, आपके अब्बू होते हैं। हुजूर की शादी में मेहमान खुसूसी कौन था? हुजूर की शादी में चीफ गेस्ट कौन था? समझ रहे हैं आप? मैं सवाल फिर से दोहराऊं, हुजूर की शादी में चीफ गेस्ट कौन था? कुछ पता है आपको? शियों की महफिल होती तो बच्चे बताते हैं, अहले तशा की होती ना महफिलें, तो 5-5, 8-8 साल के बच्चे खड़े होकर बात करते हैं। और हमारे यहाँ हमें खुद भी नहीं पता, हमें खुद भी नहीं पता हुजूर की शादी में चीफ गेस्ट कौन था, खुसूसी मेहमान कौन था। अल्लामा मुख्तार अहमद शाह साहब फरमाते हैं, देखना है कि ये जुमला सुनने के बाद कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। हुजूर की शादी में जो चीफ गेस्ट बन के आया था वो कोई और नहीं, हुजूर की माँ अम्मी हलीमा आई थी। अल्लाह, हुजूर ने अपने चचा से कहा था, मैं अपनी माँ के पेट में था ना 2 महीने का, तो मेरे अब्बू जनाब अब्दुल्ला का मदीने में इंतकाल हुआ, दारे नाबगा में तदफीन अमल में आई, और जब मैं 6 साल का हुआ तो मेरी माँ का इंतकाल हुआ अबवा शरीफ में। 8 साल का हुआ तो मेरे दादा अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हुआ। चचा, मेरा घर में कोई नहीं है, न मेरी माँ है, न मेरा बाप, न मेरा भाई है, न मेरी बहन, कोई नहीं है। चचा, मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी में वो आ जाए जिसने मुझे बचपन में पाला है, जो मेरी माँ के बाद मेरी माँ है, जिसके अंदर सूझबूझ बहुत है, बुर्दबारी बहुत है। ये जुमले हदीस शरीफ, सूझबूझ बहुत है हलीमा के अंदर, बुर्दबारी बहुत है। हलीमा बहुत ही वजनदार औरत है। हुजूर फरमाते हैं, हलीमा मेरी माँ है, मेरी माँ के बाद मेरी माँ है, अगर कहें तो मैं अपनी माँ को बुला लूँ। अल्लाह अकबर, हुजूर की शादी में जो मेहमान खुसूसी बन के आया वो कोई और नहीं, हुजूर की माँ अम्मी हलीमा बन के। अगर जहमत न हो तो हुजूर की माँ के नाम पर अपने हाथों को उठा के बोलो सुभान अल्लाह। एक हम हैं कि अपनी माँ को पूछते भी नहीं। अब तो ऐसे ऐसे बेटे हैं ना कि अपनी माँ को ठोकरे मारते हैं, चल, और बहनों के साथ रहती है, और चल, वो छोटे वाले भाई ने तुझे अपना बना के तावीज के दम पे रखा है, और तुझे शादी में मेरे जनाजे पर हाथ मत देना, माँ रोती रहती है, मेरे बेटे मेरा कसूर क्या, चल बुढ़िया। और मियाँ बीवी अपनी माँ के आंचल को पकड़ के खींच के उसे बाहर फेंक देते हैं। जब उसी बेटे की शादी के मौके पर जब पूरे मोहल्ले के लोग जमा होते हैं, कोई कहता है यार तेरी अम्मी नहीं आई, वो कहता है मैं अम्मी को कौन पूछे, वो अम्मी डाइन हो गई है, मेरे खिलाफ बकते करती है और मेरी बहनों के बहकावे में आ गई है। अल्लाह अकबर, माँ से ऐसी दूरी, हमें इल्म नहीं माँ माँ किसे कहते हैं, हमें पता नहीं कि माँ किसे कहते हैं, हमें उसकी अजमत के बारे में इल्म नहीं। अगर तवज्जो हो तो बता दूं आपसे, एक साहब ने 9 साल तक एक मदरसे में तालीम हासिल की, 9 साल के बाद अपने घर वापस गए। बूढ़ी माँ जिंदा थी, बीमार थी, अपनी माँ के पैर के पास बैठ गए और माँ का पैर चूमने लगे। जब माँ सोने के पोजीशन में गई ना तो माँ ने कहा, मेरे बेटे जो सामने दरवाजा है इसके 2 पल्ले हैं, एक पल्ले को बंद कर दे, एक पल्ले को खोल दे, जा। इतना कहा और माँ सो गई। जब मौलवी साहब कहते मैं उठ के गया ना तो मैंने दाएं पल्ले को बंद कर दिया और बाएं को खोल दिया। थोड़ी देर के बाद मुझे एहसास हुआ, पता नहीं माँ ने दाएं पल्ले को खोलने के लिए कहा हो और बाएं को बंद करने के लिए कहा हो। फिर उठ के गए, बाएं को बंद किया, दाएं को खोल दिया, फिर आके बैठे, फिर सोचा पता नहीं माँ ने इस पल्ले को बंद करने के लिए कहा हो, इसे खोलने के लिए कहा हो, इस पल्ले की हवा तेज माँ को लगती हो, नुकसान करती हो, मेरी माँ ने पता नहीं किस इसके लिए कहा। फिर उठे, इसे बंद किया, इसे खोला, रात भर इसको बंद करते, इसको खोलते, इसको बंद करते, इसको खोलते, ऐसे ही करते रहे। फजर की अजान की आवाज़ आई, माँ की आंख खुली, माँ ने कहा मेरे बेटे फजर की अजान की आवाज़ आई है? कहा हाँ। कहा ये बता रात भर खट खट की आवाज़ कैसे आई है? तो मौलवी साहब रो के बोले, अम्मी आपने मुझसे कहा था इसके दाएं पल्ले को 2 पल्ले हैं, एक पल्ले को बंद कर दे, एक पल्ले को खोल दे, तो मैंने दायां बंद किया, बायां खोला। फिर याद आई ये बात, पता नहीं आपकी मर्जी कहीं बाएं पल्ले को न बंद करने को, तो मैंने इसे बंद के इसे खोल दिया। और फिर ये बात मेरे दिमाग में आती रही, मैं कभी इसे बंद करता, कभी इसे खोलता, कभी इसे बंद करता, कभी इसे खोलता। बस मेरी माँ तेरी खुशनुदी चाहता था, तेरी बातों पर अमल करना चाहता था। माँ तड़प गई। माँ ने कहा मेरे बेटे तूने ये कहाँ से सीखा? तो बच्चे ने मालूम क्या कहा, अम्मी ये बात मुझे मेरे मदरसे के मौलवी साहब ने बताई। माँ की खुशियों का ठिकाना ना रहा।
मालूम है माँ ने क्या कहा? सुने, मुझे मालूम है बूंदी पड़ रही है, लेकिन सुनो पहले, ये बात बड़े काम की है। माँ कहती है, ऐ मेरे बेटे सुन, अब मेरे चेहरे की तरफ देख, देख मेरे चेहरे की तरफ, मेरे चेहरे की तरफ देख। जब उसने कहा मैंने अपनी माँ के चेहरे की तरफ देखा तो माँ का चेहरा नजर नहीं आ रहा था, घर की दीवार नजर नहीं आ रही थी, मोहल्ले वालों के घर नजर नहीं आ रहे थे। मैंने क्या देखा? मेरे चेहरे के, मेरी माँ के चेहरे की जगह पर कुछ और नहीं, हजारों किलोमीटर के फासले पर खाने काबा था, वो नजर आ रहा था, और काबे की दीवारें नजर आ रही थी, मुताफ और ये बाबे रहमा, ये मुल्तजिम, रुकन यमानी, शामी और ये मीज़ाब रहमत, ये हतीम, सफा मरवा की बहारें नजर आ रही थी। और अल्लाह की बारगाह से आवाज आई थी, अरे मेरे बंदे, तूने 9 साल तक मदरसे की तालीम हासिल करने के बाद माँ के कदम तक रसाई हासिल की है, और माँ की खिदमत के बाद जा, आज से तुझे मैंने अपना वली बना दिया। हाथ उठा के कोई बोल सकता है कि किन की माँ जिंदा है? एक मिनट, किन की माँ जिंदा? उठाए रहे। माँ जिंदा है माशाल्लाह। फिर से कहते हैं, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। वादा कीजिए अपने घर से निकलोगे तो अपनी माँ का हाथ चूम के निकलोगे इंशाअल्लाह। बोलो भाई, हाथों को उड़ा के वादा करो इंशाअल्लाह। माँ से दुआएं लेके निकला करो, और माँ का इंतकाल हो जाए तो उसकी कब्र पे जाया करो इंशाअल्लाह। बोले, उसकी खबरों पे बैठा करो, देर देर तक बैठा करो। ये बात मैं रोज बताता हूँ। सूफी सुल्तान फरमाते हैं, अगर एक कब्रिस्तान में 100 मुर्दे हों, उसमें तुम्हारी माँ हो, तुम्हारे बाप हो, तो ये सोच के वहां मत जाओ कि इस कब्रिस्तान में मेरी माँ मेरे बाप दफन है। ये सोच के जाओ कि इस कब्रिस्तान में अगर 100 मुर्दे हैं तो इस कब्रिस्तान में 100 मरतबे मदीने वाले आका तशरीफ ला चुके। क्या बिगाड़ा है आपका? आपकी माँ ने। सबके पास बैठते हो, 4-4 घंटे तक दरवाजे पर बैठ के पबजी गेम मुसलमान खेलता है। लानत तो ऐसे लोगों पर। आज मुसलमानों की सबसे बड़ी तादाद जेलों में पाई जाती है, सबसे बड़ी तादाद मुसलमानों की शराब पीने वालों में, सबसे बड़ी तादाद तवाइफ खाने के कोठे पर मुसलमानों के बच्चों की नजर आती है। क्या उम्मीद रखी जाए इनसे? हुजूर की महफिलों में वही दुनियादारी, हुजूर की महफिलों में लज्जत दुनिया में नजर आती है। हुजूर की महफिलों से कोई इस्तिफादा करनी, कोई इक्तिसाब फैज़ की लज्जत नहीं। दुआ करो अल्लाह हमें अपनी माँ की ताज़ीब की तौफीक अता फरमाए। बारिश तो अल्लाह उसके रसूल की मर्जी है, ये जैसे भी पड़ रही है, मैं किसी को रोक तो सकता नहीं, बकिया अल्लाह की मर्जी है। लेकिन थोड़ी सी बात मुझसे और सुन ले, अगर आपका दिल कहे तो बैठे रहिएगा इंशाल्लाह, ठीक है। बुखार की हालत में मैं भी बैठा हुआ हूँ, अगर दिल कहे तो आप भी बैठे रहिएगा। कोई है जो मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह? आपके यहाँ शादी कैसे होती है? कैसे होती? बारात जाती है तो दूल्हे का वहां निकाह होता है। हुजूर की जब बारात गई तो खुतबा पढ़ाया। भाई हंसिएगा नहीं, ठीक है? खेल कूद मत करना, कान पकड़ के बाहर फेंक दूंगा मैं। पहले हुजूर की बातें सुनो। इधर देखना भाई, इधर 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 देखना, आप इधर देखना, ठीक है? जितने बैठे हो इतने बैठते हैं स्टेज पे। 30 साल से ये काम करता हूं। क्या तमाशा है? मैं तुम्हें कपिल शर्मा के लतीफे सुना रहा हूं, उमर शरीफ के ड्रामे के। हुजूर की बातें सुनो, सुने आप। यहां अखबार नहीं बेचने के लिए मैं आया हूं। ये गुफ्तगू जो होती है ना, खुदा की कसम मैं माइक पे बोलूं कि न जाने कितने लोगों ने मेरी गुफ्तगू इस्लाम के टॉपिक पे सुन करके इस्लाम कबूल कर लिया। आप क्या समझ, मैं कुत्तों के तरीके से भूख रहा हूं? 10-10 रुपए भीख मांग के जलसे होते हैं। हाँ, माँ बहनों की ख्वाहिशें कुर्बान की जाती हैं, उनके अपने दुपट्टे फटे होते हैं, लेकिन मदरसे के जलसे के लिए जब कोई आता है तो राजी बर रजा खुशी होकर के वो 4 पैसे दे देते हैं। जाओ मेरे घर पे हुजूर की बातें होती। मैं तुम्हें ड्रामे की बातें करूं, पूरा फलस्तीन जल गया, बैतुल मुक़द्दस में आग लगी हुई है, तुम्हें ऐसा सामने कोई खेल कूद करूं तब तुम बैठोगे यहाँ पर? कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है एक जलसे के लिए। देना एक शायर को बुला के 50,000 रुपए तो समझ में आएगा कि दीन कैसे फैलता है। आपको समझते नहीं इस चीज को लिए। बातें होती हैं कभी तो आप हंसते हैं, खेलते हैं, मोबाइल में गाना, तो वहां भी व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चलता रहता है। सुनिए आप, मेरे आका की खुतबे की बात कर रही है। मेरे आका का खुतबा पढ़ाया खुवैलद ने, उनके ससुर ने। मेरे आका की निकाह की तकरीब हुई तो जनाब अबी तालिब ने निकाह पढ़ाया। और जब हुजूर निकाह पढ़ चुके, हुजूर की बीवी ने निकाह कबूल कर लिया, तो मालूम है हुजूर कहाँ गए? अपनी बीवी को लेके घर वापस नहीं आए। कहाँ जाते? मक्के की तहजीब के खिलाफ था, हुजूर को अपनी ससुराल में रहना था। हुजूर की ससुराल कहाँ था? उस घर में थी जो अम्मी खदीजा का घर था। कोई है जो मक्का गया हो? हाथ उठाए जिसने मक्के शरीफ की ज़ियारत की। हाजी साहब बैठे, वो मेरे बड़े बैठे मिंबर के उलमा में से। दुआ करो अल्लाह सबको हाजिरी की तौफीक अता फरमाए। आमीन। के जाना चाहते हैं? बोलो भाई, जाना चाहते हैं?
हाँ मुझे अब तो अपना घर दिखाते हो, आओ मेरा घर देख लो, कदम रख दो। अरे कदम उदम नहीं, आप खाली टाइल्स और मोज़ेक और टोटी दिखाते हो कि देख लो कितनी कीमती है। समझे? अगर पैसे हैं तो सबसे पहले बगदाद शरीफ जाओ, पैसे हैं तो सबसे पहले मदीने जाओ। समझे? क्या करोगे इतने पैसे कमा करके? समझे भाई? बच्चियों की शादी का मैटर ना हो, बीमारियां ना हो, बड़ी जिम्मेदारी ना हो, तो सबसे पहले जाके हुजूर का दरबार देखो। हुजूर तुम्हें अपने शहर में देखना चाहते हैं। हुजूर की तरफ से रगबत खत्म हो गई, कोई यूंसियत, कोई लगाव नहीं हुजूर की तरफ। बातें हुजूर की हो तो बाद में ठहरने को तैयार नहीं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ऐसी भीड़ में भी कुछ ऐसे आशिक हैं जिनका नजरिया यह है, जैसे एक दरवेश का था, वो चुपचाप बैठा हुआ था, तो किसी ने कहा कि इधर सुनो। उसने कहा चुप, मुझे डिस्टर्ब ना करो, अभी मैं हुजूर को याद कर रहा हूं। उनमें ऐसे भी लोग पाए जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है मैं जलसे बहुत करता हूँ, बात करने के लिए मेरे पास फुर्सत नहीं मिलती, लेकिन पैसे आ जाते हैं ना तो मैं बगदाद भाग जाता हूँ। अभी नवंबर में आया हूँ बगदाद शरीफ से, नवंबर में आया हूँ, तकरीबन 24-25 दिन के बाद 10 दिन ईरान में था और फिर इराक में गौस पाक की बारगाह में, और अभी इंशाल्लाह जल्द ही बगदाद शरीफ जाने की ख्वाहिश है। बस 4 पैसे आपकी भीख के मिल जाते हैं नाक पढ़ने के, 3 पैसों में, कि ये 2-4 महीने में बगदाद शरीफ जरूर दिखा देते हैं। वो जज्बा तो अपने अंदर पैदा करो मेरे भाई, जब चाहो अपने पैसों का हिसाब मुझसे ले सकते हो। ठीक है, वो कोई और होगा जो बहुत सारी बातें खेल कूद की करेगा, मैं नहीं कर सकता। मुझे अपने भाइयों से मतलब है, मुझे आपकी आखिरत प्यारी है, मुझे आपकी तन्हाई को मुसलमान होते हुए देखना, आपकी आंखें कैसे मुसलमान होंगी, आपका दिल कैसे मुसलमान होगा। मैं सफर करता हूँ, जब मेरे सामने कोई कहता है कि ये मुसलमान जलील हो गए, पहले के दौर में मुसलमानों के बच्चे गैर मुस्लिम की लड़कियों को देखते थे तो अपनी नजरें झुका लेते थे। अब जब इनको गैर मुस्लिम औरतें देखती हैं तो अपनी बच्चियों से कहती है, बेटी अंदर चली जा, भिखारी आ रहे हैं, लुटेरे आ रहे हैं, डाकू आ रहे हैं जो तेरी इज्जत को लूट ले जाएंगे। हुजूर पर दरूद पढ़ने वालों पर इतना बड़ा क्लेम, किसकी वजह से हुजूर की रूह को तकलीफ पहुंची? हमारी वजह से। सुने हुजूर की शादी याद कर लो, कभी काम आएगी। हुजूर की बातें हुजूर की मौजूदगी में हो, हुजूर के आशिक हो तो बड़ी बात है। हुजूर अपनी बीवी के घर में ठहर गए। अगर आपने मक्का देखा तो बता दूं हुजूर की ससुराल कहाँ थी। सफा से मरवा की तरफ जाएं, मरवा के पहाड़ी का आखिरी हिस्सा है ओल्ड गेट ऑफ मरवा, पुराना गेट दरवाजा मरवा का। 10 फीट के फासले पर जाएं, बाएं तरफ मुड़ के देखें, 25 फीट के फासले पर आपको थोड़ी थोड़ी इमारतें नजर आएंगी। वहां पे खड़े हो जाना, सांस लेना मीठी मीठी, और फिर कहना यही वो घर है जिस घर में हुजूर की शादी हुई थी, इस घर में अम्मी खदीजा रहती थी। अगर सुभान अल्लाह कहने का वादा करो बता दूं, इसी घर में मखदूमा फातिमा पैदा हुई थी, इसी घर में मखदूमा ज़ैनब और रुक़ैया उम्मे कुलसूम पैदा हुई थी। 40 साल की उम्र के बाद हुजूर ने नबूवत का ऐलान किया। आइए बताऊं, तुम्हें हंसी आती है, मुझे तकलीफ क्यों होती है? तुम हुजूर की मजलिस में, मैं भी हंसता हूँ, लेकिन हमें बाहर जाके सलाम के बाद ये बातें अच्छी लगती हैं। मुझे दर्द इस बात का होता है, हुजूर ने जैसे कहा मैं अल्लाह का रसूल हूँ, कुरान मुझ पर नाजिल हुआ है, पत्थरों की बारिश हो गई। हुजूर पर इतने पत्थर बरसाए जाते थे कि हुजूर का चमड़े का मोजा खून से भर जाया करता था। समझ रहे हैं आप? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चमड़े का मोजा खून से भर जाया करता था। हुजूर का हुक्का पानी बंद किया गया था। आपने नहीं जाना हुक्का पानी किसे कहते हैं। 3 साल तक हुजूर का समाजी बाईकाट हुआ है मक्के में। किसी ने हुजूर से बात नहीं की, हुजूर को एक रोटी कोई देने को तैयार नहीं होता था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूखे रहते थे और हुजूर के गुलाम भूखे रहते थे। ये हुजूर की पैदाइश के पीछे एक एरिया था। मैंने 14 साल पहले उस एरिया में जाके देखा, नक्शा लेकर के, तो एक पोल पे लिखा हुआ था शेबे अबी तालिब। ये अबी तालिब की घाटी है जहां मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैद किया गया था। 3 साल तक हुजूर से किसी ने बात न की, हुजूर से कोई मुखातिब न हुआ। हुजूर की बीवी, हुजूर की बच्चियां रोती थी। मेरे आका की बच्चियां अपनी माँ अम्मी खदीजा से कहती थी मेरे बाप का कसूर क्या है? बच्चियां मेरी सहेलियां अपने बाप के सीने पर सोती हैं, मुझे तो अपने बाप का सीना नहीं मिलता। मेरे बाप ने क्या किसी का बिगाड़ा है कि मेरे बाप को कैद कर लिया गया? मालूम है हुजूर के गुलामों को तकलीफ कितनी थी? जो जूते पहनते थे हुजूर के गुलाम और उसमें चमड़े लगे होते थे, इतनी भूख लगती थी कि उस चमड़े को चाकू से काट काट करके पानी में भिगो भिगो के उसे खाते थे। हुजूर के गुलाम चमड़े को काट, चप्पल के चमड़े को जो नीचे लगे होते हैं उसे काट काट के खाया करते थे। हुजूर अपने गुलामों को देख के बहुत आंसू बहाते थे और कहते थे तुम मेरी वजह से परेशान रहते हो। हुजूर के गुलाम कहते नहीं आका, आप सलामत रहें, आप परेशान ना हो, हम तो सब गम बर्दाश्त कर लेंगे आपकी वजह से।
हमारे लिए सब कुछ आप हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 साल तक की अज़ियतें कैसे बर्दाश्त की। पूरा मक्का हुजूर के चेहरे पर गालियां देता था, पत्थर मारता था। हुजूर का कोई यार न था। बड़ी परेशानियां मेरे आका के साथ हुई हैं। मालूम है 3 साल के बाद हुजूर को उस शेबे अबी तालिब से बाहर निकाला गया। मेरे आका बड़ी मुश्किलों में अपने घर गए थे। हुजूर की बेटियां हुजूर से लिपट के रोती थी। ज़ैनब और रुकैया, उम्मे कुलसूम लिपट के हुजूर से रोती थी, अबू आप पर क्यों लोग पत्थर मारते हैं? आप तो यतीम नवाज हैं, आप तो यतीमों से मोहब्बत करते हैं, आप तो गरीबों से मोहब्बत करते हैं, आप तो बेवाओं के सर का आंचल हैं, आपको लोग क्यों परेशान करते हैं? मेरे आका फरमाते हैं बात यह है कि ये मुझे अभी जानते नहीं है।